रामपुर में लोकसभा उपचुनाव का बिगुल बजने के बाद लगातार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की ताबड़तोड़ रैलियां और नुक्कड़ सभाएं हो रही हैं, जिसके चलते समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान ने रामपुर में किले मैदान राम मनोहर लोहिया पार्क में पहुंचकर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है। जनसभा को संबोधित करते हुए आजम खान ने जेल में रहने के बाद अपनी आपबीती सुनाई। तो वहीं इस दौरान उन्होंने विपक्षियों पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जुल्म सितम का बदला लेना है, इसलिए लोकसभा प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के आसिम राजा को जिताना है। फर्रुखाबाद में रविवार को गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह पहुंचे और गायों का गोबर खरीदने की बात कही गई, जिसके माध्यम से सीएनजी बनाई जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया। तो वहीं इस दौरान सांसद मुकेश राजपूत ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों को समर्पित है, जिसका फायदा देश के लोगों को हो रहा है। उत्तर प्रदेश की माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री गुलाब देवी कल इटावा पहुंची थे, जहां उन्होंने केंद्र सरकार की 8 साल पूरे होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और कहा कि सभी मंत्री सीधे जनता से पूछ रहे हैं कि वो सरकार की योजनाओं से कितना लाभान्वित हो रहे हैं और योजनाओं को लेकर जनता की मानसिकता आखिरकार क्या है। वहीं राज्य मंत्री गुलाब देवी ने प्रदेश में हो रही हिंसा को लेकर कहा कि प्रदेश में जिस तरीके से शांति व्यवस्था है, कितना भी उपद्रव मचाने वाले एक उमंग में आते तो हैं, लेकिन कुछ ही घंटों में उनको शांत करा दिया जाता है। जो कानून को अपने हाथ में लेगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार की महिला कल्याण एवं बाल विकास राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला कासगंज पहुंची हुई थी, जहां उन्होंने जल जीवन मिशन के प्रोजेक्ट के तहत कासगंज विकास खंड के गांव भैंसोरा बुजुर्ग में जाकर के जल जीवन मिशन का निरीक्षण किया है। इसके बाद कासगंज जिला अस्पताल में भर्ती मरीजों से उनका हालचाल जाना और अस्पताल में सुविधाओं पर भी बातचीत करी है। प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि वो मरीजों से बातचीत करने पर संतुष्ट हैं। मरीजों ने बताया कि उन्हें उचित देखभाल और इलाज मिल रहा है। कानपुर देहात में प्रेम प्रसंग के चलते युवक की पीट कर हत्या कर दी गई और युवक का शव को नाली में फेंक दिया गया। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती नजर आई। मृतक के पिता की तहरीर के आधार पर पुलिस ने 7 नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। बदायूं में मैकूलाल मिठाई की दुकान में दूसरी मंजिल में आग लग गई। आग की चपेट में एक व्यक्ति घायल हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घायल व्यक्ति को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। लखनऊ में कमिश्नर डीके ठाकुर के निर्देश पर शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान एसीपी अनिल कुमार यादव, कई थाना प्रभारी और चौकी प्रभारी भी मौजूद रहे। लखनऊ के इंदिरा नगर के पार्क के पास निजी अस्पताल की एक्सपायरी दवाएं मिली थी। पूरे मामले पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने खुद संज्ञान लेते हुए कठोरतम कार्रवाई के आदेश दिए हैं। कोरोना काल में गाजियाबाद के डासना जेल में बंद कैदियों को पैरोल पर छोड़ा गया था, जिनमें यूपी के कई जिलों के साथ साथ देश के कई अन्य राज्यों के कैदी भी शामिल हैं। अब डासना जेल प्रशासन पैरोल पर वापस न लौटने वाले कैदियों को दोबारा गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी हुई है। फतेहपुर सीकरी शाही स्मारक में आवारा जानवरों का जमावड़ा लगा हुआ है। स्मारक के अंदर और गार्डन में सुअर, कुत्ते और बकरियां अक्सर घूमते नजर आते हैं। आवारा जानवरों ने कई बार पर्यटकों के ऊपर भी हमला किया है, लेकिन प्रशासन मौन है। भदोही में नूपुर शर्मा के समर्थन में जुलूस निकालने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ। आपको बता दें कि नवयुवकों ने कहा था कि नूपुर शर्मा को अकेली मत समझो, उनके साथ एक पूरा समाज खड़ा है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गोपीगंज पुलिस कार्रवाई कर रही है। जहांगीरगंज बाजार में शनिवार को दर्जनों नवयुवकों ने नूपुर शर्मा के समर्थन में बैनर, पोस्टर और होर्डिंग के साथ में पैदल मार्च निकाला था। इस दौरान हिंदू शेरनी नूपुर शर्मा जिंदाबाद के नारे लगाते हुए देश प्रदेश का माहौल बिगाड़ने का मुस्लिम समाज पर आरोप लगाया गया। सहारनपुर पुलिस के उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई लगातार बढ़ती जा रही है, जहां अब तक 71 उपद्रवियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। तो वहीं विरोध प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल में लाए गए भड़काऊ पोस्टरों की छपाई करने वाले प्रिंटिंग प्रेस के मालिक को भी अब पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया। गोरखपुर के गुलरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने पड़ोसी राष्ट्र नेपाल और आसपास के जिलों में चोरी की गई गाड़ियों को बेचने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। इनके पास से पुलिस ने एक कार समेत 8 बाइकों को भी बरामद किया है। जौनपुर के जफराबाद थाना क्षेत्र में शराबी पिता ने अपने 30 साल के बेटे को कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी। सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मामले की तफ्तीश शुरू की। बदायूं में उगौती थाना क्षेत्र में एक विवाहित जमीन पर बोरिंग करने गए युवकों ने महिलाओं को पीटा। आपको बता दें, महिलाएं बोरिंग का विरोध करने गई थी। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। इसके चलते टैक्सी चालक को स्थानीय लोगों ने उपचार के लिए अस्पताल में पहुंचाया। तो वहीं पुलिस पर्यटक आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए कार्रवाई में जुटी हुई है।
मुरादाबाद के मझौला थाना क्षेत्र में एक महिला घर के अंदर कमरे में पंखे से लटकी पाई गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पड़ताल में जुटे। देवरिया के बाजार थाना क्षेत्र में एक शादी समारोह में दूल्हा जयमाला के साथ हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। हर्ष फायरिंग के वीडियो सोशल मीडिया पर धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। हरिद्वार के निष्काम सेवा ट्रस्ट आश्रम में विहिप की केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल की 2 दिवसीय बैठक का समापन हो गया। बैठक में देश भर के कई बड़े साधु संतों ने हिस्सा लिया। बैठक में मठ मंदिर धर्मांतरण, काशी मथुरा, कॉमन सिविल कोड से संबंधित कई प्रस्ताव पास हुए। हरिद्वार के पथरी थाना क्षेत्र में कूलर बनाने वाले कारखानों में नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। एक नहीं, दो नहीं, काफी ज्यादा नाबालिग बच्चों से काम कराया जा रहा है। श्रम विभाग के अफसरों का कहना है कि जांच की जा रही है और मामले में कार्रवाई भी होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के उत्तराखंड आगमन पर जॉली ग्रांड एयरपोर्ट में उनका स्वागत और अभिनंदन किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री गणेश जोशी, सौरभ बहुगुणा, राज्यसभा सांसद नरेश बंसल मौजूद रहे। 14 जून से विधानसभा के होने वाले बजट सत्र के लिए सभी तैयारियां पुख्ता हो गई हैं। सत्र के पहले दिन 2022-23 का बजट पेश किया जाएगा। सत्र के मद्देनजर सोमवार को कार्य मंत्रणा समितियों और विधानमंडल के नेताओं की बैठक बुलाई गई है। उत्तराखंड की 5वीं विधानसभा का ये दूसरा सत्र होगा। आपको बता दें कि बजट सत्र पहले 7 जून से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में प्रस्तावित था, लेकिन चारधाम यात्रा, राज्यसभा चुनाव जैसे कारणों को देखते हुए इसे बाद में देहरादून में आयोजित करने का निर्णय लिया गया। मसूरी में बेवर्ली चौक पर खड़ी गाड़ियों को हटवाने को लेकर स्थानीय टैक्सी चालक और पर्यटकों के बीच में जमकर झगड़ा हुआ, मारपीट हुआ, जिसमें पर्यटकों ने टैक्सी चालक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया, उसे गंभीर तौर पर घायल किया। कुशीनगर में तेज रफ्तार कार ने राहगीरों को टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद कार पेड़ से जा टकराई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, 3 गंभीर तौर पर घायल हुए। घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लखीमपुर खीरी में 2 कारों में जोरदार भिड़ंत हुई। हादसे में 4 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। सूचना के बाद मौके पहुंची पुलिस ने घायलों को सीएचसी में भर्ती करा दिया। गाजियाबाद में इंडस्ट्री साइट 4 की एक फैक्ट्री में कारपेंटर की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और मामले की तफ्तीश में जुट गई। संभल में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जौनपुर में पुलिस ने 25,000 के इनामिया शातिर अपराधी सुनील उपाध्याय को गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी तरीके से नाम बदलकर अपनी पहचान छुपा रहा था, जिसे पुलिस ने रविवार को गिरफ्तार कर लिया। अमेठी के तिलोई तहसील क्षेत्र में सड़क किनारे बंजर जमीनों पर कई सालों से अवैध रूप से बनी 23 दुकानों पर प्रशासन का बुलडोजर गरजा। बताया जा रहा है कि प्रशासन के मुताबिक सभी दुकानदारों की दुकान खाली करने के लिए नोटिस दी जा चुकी थी। जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में हुई हिंसा और तनाव की स्थिति को देखते हुए गोरखपुर पुलिस एक्टिव मोड में आ गई है, जिसको लेकर जिले के कुछ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन कैमरे की मदद से छतों की निगरानी की जा रही है। जालौन के भकरौल गांव में ग्राम प्रधान की शिकायत करना एक ग्रामीण को भारी पड़ गया। प्रधान पति ने पुलिस से साठगांठ करते हुए ग्रामीण के साथ पहले मारपीट करी, उसके नाजुक अंगों पर पेट्रोल डालकर जला दिया और फिर फर्जी मामला लिखवाकर उसे जेल भिजवा दिया, जिसको लेकर परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर जालौन के एसपी से मामले की शिकायत करने और निष्पक्ष जांच की मांग की है। जोया अफरोज रायबरेली के एक निजी संस्थान की ओर से आयोजित फैशन शो में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होने पहुंची थी। इस दौरान उन्होंने छोटे शहरों को किसी से कम न होने की बात कही। उन्होंने कहा, टैलेंट हर जगह है, जिसे पहचानने की जरूरत है। मिस इंडिया 2021 और बॉलीवुड अभिनेत्री जोया अफरोज ने पत्थरबाजी पर प्रतिक्रिया की है। उन्होंने जुमे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश के कई जिलों में हुई पत्थरबाजी को गलत बताते हुए कहा कि कोई भी काम शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। प्रतापगढ़ में बस की टक्कर से साइकिल सवार युवक की मौके पर मौत हो गई। सूचना के बाद परिजन मौके पर पहुंचे और बस चालक पर कार्रवाई की मांग को लेकर आक्रोशित परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जाम को खाली करवाया। एटा में तेज रफ्तार इको कार ने बाइक सवार युवकों को टक्कर मार दिया। हादसे में 5 लोग गंभीर तौर पर घायल हुए। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने घायलों को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र में ड्राइवर को नींद की झपकी आने से ट्रक अनियंत्रित होकर झुग्गी झोपड़ी में जा घुसा। हादसे में झुग्गी में रहने वाले सभी लोग बाल बाल बच गए। बरेली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चिकित्सा सेवा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 52 उन डॉक्टरों को सम्मानित किया गया जिन्होंने कोरोना काल में अपनी जान की परवाह किए बगैर लोगों की सेवा की है। आपको बता दें, कोरोना काल में बहुत से डॉक्टरों ने अपनी जान गंवाई थी, लोगों की जान बचाने के लिए कुर्बानियां भी दी थी। कोरोना काल में कुछ डॉक्टर ऐसे भी रहे जिन्हें
दिन रात एक करके कोरोना पीड़ितों की जिंदगी बचाने के लिए उनका इलाज किया। ऐसे ही डॉक्टरों को भारतीय जनता पार्टी ने सम्मानित किया है। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पर ऐसे 52 डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। नोएडा में पुलिस और गौमांस तस्कर के बीच में मुठभेड़ में एक तस्कर घायल हो गया। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक बाइक हथियार भी बरामद किया। रामपुर में एक बंद पड़े मकान में मां और बेटे का संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिला। पड़ोसियों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी। हमीरपुर में अज्ञात चोरों ने 2 घरों को अपना निशाना बनाया। चोरों ने दोनों घरों से 50 ग्राम सोना और 1 किलो चांदी के साथ में 1 लाख नकदी भी पार करी है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। आगरा के श्रीनगर गुलमर्ग में ड्यूटी में तैनात जवान के ऊपर आकाशीय बिजली गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं शहीद के अंतिम दर्शन करने के लिए हजारों की तादाद में लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। इस दौरान लोगों ने अमर शहीद भारत माता के जयकारे लगाए। श्रावस्ती में भूमि पैमाइश करने पहुंची राजस्व और पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस दौरान दबंगों ने पथराव किया। हमले में पुलिसकर्मी घायल हो गया, जिसके बाद पुलिस ने आधा दर्जन आरोपियों को हिरासत में लिया। तो वहीं शांति व्यवस्था के लिए मौके पर पुलिस बल तैनात रहा।